हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ना। बाइनरी ऑपरेशन हमने देखा था। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देखा था। ग्रुप की डेफिनेशन हम देख चुके थे। एक एग्जांपल हमने देखा था सेट ऑफ इंटीजर्स का। आज हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे एक ग्रुप फॉर्म करता है। उससे पहले हम लोग ग्रुप की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करते हैं कि ग्रुप क्या होता है। लेट G be a non-empty set and O be an operation defined on G। O क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है जो कि G के ऊपर डिफाइंड है। देन G with this operation O is said to be a group if following axioms holds, है ना। यहाँ पे फॉलोइंग होती है, फॉलोइंग axioms hold। द फर्स्ट वन इज क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम क्या कहता है कि इफ A and B आर elements, sorry, for all A B belonging to G, when A is operated with B, this also belongs to G। ठीक है। देन कम्स द एसोसिएटिव एक्सियम। ये एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर एलिमेंट्स ऑफ जी, है ना। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी, ए ऑपरेटेड विथ बी ओ सी इज इक्वल टू ए ऑपरेटेड विथ बी ऑपरेटेड विथ सी। द थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक्सियम। ये क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंगिंग टू जी such that for all A belonging to G, AOE is equal to EOA is equal to A। And then comes the existence of inverse। ये क्या कहता है कि for all A belonging to G there must exist A inverse belonging to G। ये A inverse है ना, इस ढंग से है ये A inverse। there must exist A inverse belonging to G such that when this A is operated with A inverse or A inverse is operated with A, we get E। ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट विथ अ सर्टेन ऑपरेशन ये चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल हमने देखा था सेट ऑफ इंटीजर्स का। आई, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सभी को पता है सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड जीरो ऑल्सो, है ना। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स हमने कंसीडर किया था और इसमें हमने ऑपरेशन क्या डिफाइन किया था? प्लस। अब हमको चेक करना है कि क्या ये आई विद दिस प्लस फॉर्म्स अ ग्रुप और नॉट। ठीक। तो अगर हम पहला देखें क्लोजर एक्सियम, क्लोजर, तो आप चेक कर सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स आपने लिया, a plus b is equal to c and it is also an integer। आप चेक कर सकते हो कि कोई भी दो इंटीजर्स को आप ऐड करोगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। आप वैल्यू असाइन करके चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे कि a इज इक्वल टू 70 एंड b इज इक्वल टू -30। आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको 50 मिलेगा, 40 मिलेगा। 40 इज ऑल्सो एन इंटीजर। आप चेक कर सकते हो, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू आप चेक डालकर यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये क्लोजर एक्सियम को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। देन कम्स दी एसोसिएटिव एक्सियम। एसोसिएटिव एक्सियम, अब एसोसिएटिव एक्सियम क्या कहता है कि यदि ए बी एंड सी आर एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ आई, है ना, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आई, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आप कैसे भी एसोसिएट करो ब्रैकेट को, है ना। जैसे 3 प्लस 2 प्लस 7, आप 2 प्लस 7 को ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 9, ऐसा। ठीक है। या आप ऐसा करो 3 प्लस 2 एंड प्लस 7। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 9 3 12 है ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ से भी 12 ही मिलेगा आपको रिजल्ट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसोसिएशन से, है ना। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। देन कम्स दी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व होगा, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस
ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये क्या कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू, देयर मस्ट एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू जी। ये ई कैसा हो कि ई को आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट मिलता है ना। तो हमने देखा था कि 0 बिलोंग्स टू आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आई। क्यों है ये आइडेंटिटी एलिमेंट? एज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई, कोई भी इंटीजर आप ले लो, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई, है ना। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? ठीक। तो हमने क्या देखा कि एक ज़ीरो एलिमेंट यहाँ पर है जो कि क्या कर रहा है, एज एन आइडेंटिटी बिहेव कर रहा है ना, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, then comes the property existence of inverse, existence of inverse। अब ये existence of inverse क्या कहता है कि for all a belonging to I, क्या कहता है existence of inverse? For all a belonging to G there must exist a inverse belonging to G। ये a inverse कैसा होगा कि when a is operated with a inverse you must get the identity element। तो for all a belonging to I हमारे पास में क्या होगा, there exist minus a belonging to I एंड दिस माइनस ए कैसा है, ये a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ठीक है। तो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू I देयर एग्जिस्ट a इनवर्स बिलोंगिंग टू I। a इनवर्स क्या है यहाँ पर, माइनस ए, है ना। देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू I such that a plus minus a is equal to 0 and this is also equal to minus a plus a। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हमने क्या देखा कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? अब हम एक ऐसा सेट देखते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप फॉर्म करे। ठीक, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं। तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एग्जांपल सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers, p and q are integers, q is not equal to 0। सो दिस, ये जो कलेक्शन है ये क्या कहलाएगा, दिस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये जो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है ये विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एक ग्रुप फॉर्म करता है और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। थैंक यू।